All right. So today I am actually making this. Wow. Actually ये ये तो मजेदार नहीं है ना? ये ग्राफिंग भी है. नाइस. ये बनाना जी. ये बनाना चाहते हैं. ठीक है. ये कैलकुलेटर मैंने बनाना है. ठीक है? और एग्जैक्टली इसी लेआउट में. ठीक है. ओके. नो कंसोल. ठीक है. एंड विल गोइंग टू मेक इट लाइक दिस. ठीक है. ए रियल पावर ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है. एंड विल गोइंग टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज इट्स कॉल्ड सी शार्प. ठीक है. आप कहते थे 3% में कर सकते थे लेकिन आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस टू न्यू लैंग्वेज. ठीक है. ऑल राइट. उसके लिए आपने क्या करना है? आपने अपने जो विजुअल स्टूडियो है उसमें आपको ट्यूटोरियल की हम भेज देंगे. उसमें आपने डॉट नेट इंस्टॉल करनी होगी और सी शार्प इंस्टॉल करनी होगी. ठीक है. उसमें जो स्पेशली डॉट नेट का जो विंडोज फॉर्म वाला जो सारा का सारा है वो आपको पूरा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा. ठीक है. वो लिंक हम आपको दे देंगे. आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए. सॉरी. अभी नहीं करना. अभी बोलो आप यहाँ पे पीसी पे करेंगे ना. लैब में तो अवेलेबल है तो लैब में तो मसला नहीं होगा. ठीक है. आई होप के अवेलेबल है. कैन यू डू दैट? चेक दैट. जस्ट चेक कर लो. हाँ तो इनकी कंप्लीट करते हैं. ये लोग डॉट नेट सर्च करते हैं कंप्लीट करते हैं. ठीक है. अच्छा. तो आपने क्या करना है? स्टार्ट विद न्यू एप्लीकेशन. क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. और यहां जाके आपने कहना है सी शार्प. ठीक है. और सी शार्प में यहां पर आपको नजर आ रहा होगा विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन. ठीक है. ये जी विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन. ठीक है. और यहां आपने करना है नेक्स्ट. इसका नाम रखना है. प्लीज आपने इसका नाम रख देना है वरना आपको बहुत जलालत होगी इसकी वजह से. ठीक है. आपने यहां बनाना है कैलकुलेट बल्कि नहीं माय कैलकुलेटर. ठीक है. कैलकुलेटर. ठीक है. बेशक अपना नाम रख दे. आपने क्रिएट करना है और आपने नेक्स्ट कर देना है और खत्म हो गई बात. ठीक है. ये थोड़ी सी देर लेगा पहली दफा चलने में. यार ये नजर प्रॉपर नहीं आ रहा. हम्म. हाँ प्रोजेक्टर का ही मसला है. क्या बकवास. यार ये प्रोजेक्टर तो सही कर दें यार आप. ये प्रोजेक्टर. आओ ना यार इधर आओ. ओके. यार ये आधा नजर नहीं आ रहा. अब ठीक है. गुड. ठीक है. हाँ. तो कुछ नहीं यहाँ पे मसला है ना. ये नजर नहीं आ रहा. वो तो कोई इशू नहीं वो तो कर देता हूँ. ओके. अच्छा आप विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन जब बनाएंगे तो पहले सबसे पहले आपको ये दिखेगा. ठीक है. और ये आपका सोल्यूशन एक्सप्लोरर है. इसको आप उठा के चाहें तो यहाँ पर लेके आ सकते हैं राइट साइड पे. ये है जी राइट साइड. ठीक है. ठीक है. ऑलराइट. ठीक है. ये फिर यहाँ से गायब हो गया. Idiot. ठीक है. ऑलराइट.
ये आपकी ना प्रोजेक्ट फाइल जो आपने बनाई है ना, इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर यहां पर आपको ये जो आपको फाइल नजर आ रही है ना, ये जो डिजाइन फाइल है, form1.c# और यहां पर लिखा हुआ डिजाइन। ठीक है, ओके। ये क्या है इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली आपका पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है। ठीक है, और इसके अंदर भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है पहले ही बाय डिफॉल्ट, जो कि आपने नहीं लिखा था अभी तक। मैंने एक लाइन भी कोड की है नहीं की। मजे की बात, मजे की बात यह कि मैं इस प्रोग्राम को कंट्रोल F5 दबाता हूं। कंट्रोल F5 का मतलब क्या होता है? रन, बिल्ड एंड रन। ठीक है, बिल्ड एंड रन। वाओ, ये हमारा फॉर्म बन गया। ओके, जिसपे अभी तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है ना, है ना, बिल्कुल खाली सब है, लेकिन बहुत कुछ है जो उसमें बन चुका हुआ है। क्या बन चुका हुआ है? ये एक फॉर्म बना हुआ है जिसमें बड़ी मजे मजे की चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? इसे करूंगा तो क्या होगा? मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसे करूंगा तो क्या होगा? ये क्लोज हो जाएगा। यहां पे यूं करूंगा तो क्या होगा? ये स्क्रीन मेरी बड़ी हो जाएगी। इसका मैंने एक लाइन का कोड भी लिखा नहीं? लिखा। ओके, इस तमाम चीजों का अभी तक मैंने एक लाइन का कोड भी नहीं लिखा। ओके, हमारा प्रोजेक्ट, हमारा जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है वो एक्चुअली बैक एंड पे, मैं भी आपको दिखाता हूं, विंडोज फॉर्म जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी लाइब्रेरी दी हुई है उससे इनहेरिट हुआ है। हमारा प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है वो एक्चुअली उससे इनहेरिट हुआ है। एंड एवरीथिंग दैट फॉर्म हैड आल्सो आई हैव इट। ये बात समझ, विच मीन्स मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर अगर मैं जाता हूं तो क्लिक करता हूं और यहां पे जाके इसकी राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज देखता हूं, तो आप देखेंगे यहां पे आपको ना ये प्रॉपर्टीज की पूरा यहां पे मेन्यू खुल जाएगा। आप इसको अगर छोटा देखना चाहें तो आप यहां पे जाके देख भी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये खुद ही जानबूझ के मैंने यहां पे फिक्स कर दिया। ठीक है, यहां पर ना आपको बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी नजर आ रही होंगी इस फॉर्म की। ठीक है, जिसका अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन मजे की बात यह है ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज मेरे पास आ चुकी है। मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस। ये देखें बैकग्राउंड कलर, मैं इस बैकग्राउंड कलर को चेंज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये अपीयरेंस एक चीज है जिसके अंदर ये देखें, ये बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज करता हूं। चेंज हो गया है ना? मैं इस बैकग्राउंड कलर को दोबारा से चेंज कर देता हूं। लेट्स से ये कर देता हूं, ये कलर हो गया। ठीक है, मेरी कोई भी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर नहीं है। ओके, वो फॉर्म की तमाम प्रॉपर्टीज, वो फॉर्म की तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो क्या आ चुकी है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आ चुकी है, जिनसे मैं खेल सकता हूं। ये बात समझ में? ठीक है, मैं इसे चेंज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लू कर देता हूं और मैं चलाता हूं, तो अब जो मेरा फॉर्म बनेगा वो ब्लू कलर का होगा। ये बात समझ? आई डोंट लाइक इट कि ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म यहां पे लिखा, क्या लिखा हुआ है? फॉर्म 1 लिखा हुआ है। आई डोंट वांट कि इसका नाम फॉर्म 1 हो। क्या होना चाहिए? माय कैलकुलेटर होना चाहिए। तो यहां पे देखें, यहां पे कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जिसमें यहां पे कहीं लिखा होना चाहिए टेक्स्ट। देखें ना टेक्स्ट, यहां पे जाके टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम चेंज करते हैं माय कैलकुलेटर। कैलकुलेटर। ठीक है, लुक एट दिस, चेंज हो गया, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। सो इजी है ना? कंट्रोल F5 एंड यू कैन सी दैट जब ये एग्जीक्यूट होता है तो अब आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे माय कैलकुलेटर लिखा हुआ है। ये बात समझ? ऑल दीज प्रॉपर्टीज, इसमें अभी तक मेरी एक लेटर की भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, ऑल आई एम डूइंग इज कि जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि मुझे यहां पे पब्लिकली एक्सेसिबल है, उनको मैं खुद सेट करते जा रहा हूं, उनको मैं खुद सेट करते जा रहा हूं। ये बात समझ? ये सेट कहां हो रहा है मैं अभी आपको दिखाता हूं। ओके, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं कि कहां हो रहा है। ठीक है, ऑल राइट। ओके, मैंने तो बनाना था ये,
है ना। ये इसकी है ब्लैक विंडो हुई है सोचिए। तो एक्चुअली व्हाट आई वांट इज कि यहां पर क्या होना चाहिए, एक टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ, जो भी मैं टाइप करूंगा वो लिखा हुआ आना चाहिए, है ना। ओके। अच्छा, अब वो टाइप करने के लिए मैं यहां पे देर इज समथिंग कॉल्ड, नहीं ये तो नहीं है रोल। हाँ, एक मिनट, उसका एक होता है यार, कौन सी थी उसकी शॉर्टकट की, अच्छा है ऑल्ट, कंट्रोल ऑल्ट एक्स, कंट्रोल ऑल्ट एक्स, कंट्रोल ऑल्ट एक्स ना इसकी बेसिकली टूल बॉक्स होता है। टूल बॉक्स कहाँ होता है मेरे ख्याल में, इसको मैं बंद करता हूँ यार, ये ना असल में मुझे लगता है कि इसकी, एक मिनट, हाँ ऊपर टूल्स में आ रहा होगा, मेरे ख्याल में तो यहाँ नहीं होगा, आई थिंक व्यू में था, व्यू में कहीं यहाँ पे है, कहाँ आ रहा है, ये है जी टूल, शाह जी वाह, ठीक है। अरे यहाँ पर आपको ना एक बहुत बड़ी टूल्स की लिस्ट मिलेगी, इधर आके बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाओ, आप भी तक बैठ जाओ। यहाँ पर आपको ना बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, ये बने बनाए रिसोर्सेज हैं जो आप अपने विंडोज फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, अपने विंडोज फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं हुआ यार, वो तो नजर ही नहीं आ रहा प्रॉपरली, मैं तो फुल स्क्रीन करूं तो ये देखो ये होता है, ये देखो मैं फुल स्क्रीन करूं तो नजर नहीं आएगा, देखो वो ना कुछ नजर आ रहा है, कुछ आ रहा है इसकी डिस्प्ले सेटिंग में, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग करूँ तो, ओके नाउ लुक एट दिस, यार प्लीज आप कहाँ जा रहे हैं, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्क्रीन ऐड करता हूँ, तो स्क्रीन आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, बताओ जरा, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें लगाएंगी, बटन है, ये पता नहीं क्या बैकग्राउंड, पता नहीं क्या लिखा। फिर ये चेक बॉक्स होना चाहिए, चेक लिस्ट बॉक्स कोई चीज है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लेबल भी कोई चीज है, लिस्ट व्यू भी कोई चीज है। यहाँ पे कहीं आपको टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है, आ रहा है, कहाँ है, ये ओ यार मुझे नजर आ रहा है, सुनो, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया, और यार ये ना मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर ना चेंज कर देते हैं। सो यहाँ पे ये आई डोंट लाइक दिस कलर, इसको यही रहने देते हैं ताकि ये नजर आता रहे। और यहाँ पे गए, क्या था, ऑल्ट कंट्रोल एक्स था ना, तो यहाँ पे ये क्लिक किया, और यहाँ पे जाके ये देखे जी प्लीज, ये देखे, यहाँ पे जाके मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया, ठीक है। थोड़ा पिद्दू सा हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स एक लाइन के लिए, ठीक है, और इसका एक बाय डिफॉल्ट फॉन्ट भी है, अगर आप इस फॉन्ट को चेंज करेंगे, चेंजना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब मुझे बताया मेरी बात, अब देखिए ये अब मैंने पहले फॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ था, अब मैं टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। प्लीज एक दफा क्लिक कीजिएगा, दो दफा क्लिक करेंगे तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। अच्छा इसका नाम चेंज कर देते हैं, बाय द वे इसका नाम क्या होना चाहिए आपके ख्याल में, स्क्रीन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, यहाँ पे ना आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये नेम लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये इसका लिखा हुआ क्या नजर आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 1, ठीक है। इसका नाम रखते हैं स्क्रीन, स्क्रीन 1 क्यों, हमारी और स्क्रीन तो नहीं है ना, हमारी एक स्क्रीन है ना। वेरी गुड, अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी फिलहाल नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने सिंपल स्क्रीन रखी हुई है, आप मैं भी ये रख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा पहली बात, जब भी आप कैलकुलेटर ऑन करते हैं, जब भी आप चलाते हैं, तो वहां पे क्या लिखा होता है, क्या लिखा होता है, जीरो। सो आई वांट कि इसके अंदर शुरू में क्या लिखा हो, जीरो लिखा हो। तो देखें यहाँ पे कोई टेक्स्ट का एट्रीब्यूट है, जिस तरह ऊपर टेक्स्ट था ना, याद है, इस तरह देखें यहाँ पे कहीं टेक्स्ट है, कहाँ है, ये रहा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं तो देखें यहाँ पे 0 लिखा हुआ, राइट में लिखा हुआ आना चाहिए ना। तो देखें यहाँ पे अलाइनमेंट लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ टेक्स्ट अलाइनमेंट है, और टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट हुई है, क्या करें, ये जी राइट कर देते हैं, ये राइट कर दिया, क्या बात है। अच्छा, आज का इसका फॉन्ट बड़ा कर दें, तो फॉन्ट ये यहाँ पे फॉन्ट नजर आ रहा है, ये इस वक्त 9 पॉइंट हुआ है, तो इसका फॉन्ट भी जाके चेंज कर देते हैं, क्या कर दें, 18 कर देते हैं, वो ठीक है, ठीक है। आप इसके फॉन्ट के साथ खेल भी सकते हैं, इसके अंदर जाके इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज करनी, जितनी भी करनी चेंज करनी, ठीक है, जितना खूबसूरत बनाना चाहते हैं आप बना लें, ठीक है। तो ये मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर मैं अब इस कोड को चलाऊंगा तो क्या नजर आना चाहिए, चुप, हाँ, ये बेसिकली ये मेरी कैलकुलेटर स्क्रीन नजर आनी चाहिए, और इसमें यहाँ पे 0 लिखा हुआ होना चाहिए। सो कंट्रोल F5, 0 लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इसमें कुछ लिखूं तो ये लिख भी रहा है ना। लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, तो इसकी एक काम करते हैं, ये कहीं दे रीड ओनली प्रॉपर्टी है, नहीं लिखना चाहिए, नहीं, वो कोड होगा जो लिखेगा, यूजर को यहां पर नजर नहीं आना चाहिए, है ना। तो यहां पर कहीं रीड ओनली प्रॉपर्टी है, एक मिनट, एक मिनट, यहां पे कहीं ये रीड ओनली प्रॉपर्टी बताइए आपको, इस रीड ओनली प्रॉपर्टी को क्या कर दें, ट्रू कर देते। और आप देखें, अब मैं चलाता हूं कंट्रोल F5, और आप देखें जी कुछ भी लिखने की कोशिश करें, ये देखें, ये आप यार तू लिखो यार, ठीक है, तुम लिख लो यार, ठीक, ये देखो कुछ भी लिखो, नहीं हो रहा, ठीक है, ये बात समझ आई, ठीक है। सो फार सो गुड। तो देखें अभी तक हमने ये काम कर लिया, ठीक है, सॉरी, नहीं, आप एक्चुअली, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक, हम माउस से क्लिक करेंगे, यूजर उस पर लिखा, बटन पे लिखा होगा ना 1 2 3 वाला, ठीक है, सबर कर ले यार, सब काम नहीं कर देगा, चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, बाद में ये जो मैंने स्क्रीन बनाई है, ये जो स्क्रीन बनाई है हमारी, ये नजर आ रही है, इसको आप अगर बड़ा छोटा करना चाहें छोटा भी कर सकते हैं, इसकी बकायदा विड्थ और हाइट भी होती है, वो चेंज होती है, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे कहीं हाइट विड्थ भी होगी, ये देख रहे हैं, ये इसकी हाइट और विड्थ नजर आ रही है आपको, ये इस पर का साइज ये है और इसकी विड्थ ये है ना, इसको आप चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा जी, हाँ, क्या नहीं रहता, आप जो चेंज करेंगे वो चेंज हो जाएगा, हाँ, यार जाके एक्सप्लोर करें, ठीक है। ऑलराइट, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज दिस, मैं यहां पे चाहता हूं कि नीचे बटन्स हो जिन पे मैं क्लिक करूं तो मेरे यहां पे स्क्रीन पर वो नंबर लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। देखें मैं कैसे करता हूं, और यार छोड़ दे इसको, क्या लिख रहे हो, रखो साइड पर, कोई और लिख रहा है यहां पे, ओके। यहां पे गए, वो मेरे बटन की जगह भाई, वो जो टूल्स थे, ऑल्ट कंट्रोल X था, यार इसको पिन कर लेते हैं, पिन कैसे करते हैं, यहां पे गए, ये राइट साइड पे लेके आए इधर, और इसको ना ऐसा करते हैं, यहां पे कहां पिन करें, हाँ, कहां पर, यहां कर दिया, फिर हाँ, कहां, ये, ओ यार ये किधर पिन हो गया, ये नजर आ गया, नजर आ गया, नजर आ गया, मतलब कहां नजर आया, ये देख, कहां पे, वो देख, ये नोटिफिकेशन आ गया, ये टूल बॉल आ गया, ठीक है। मैं इसमें दबा के करूंगा, गायब हो जाएगा, करूंगा, क्या बात है, ठीक है। अच्छा भाई, बटन, यहां पे गए बटन, और यहां पे जाके एक बटन ऐड किया, ठीक है, प्लीज ये देखें। अच्छा, थोड़ा सा केयरफुल, यहां पे कुछ गलतियां होंगी जो आप करेंगे और फिर आपको बड़ा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और प्रॉब्लम यह है कि इसका नाम बटन 1 लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जिसका स्क्रीन का नाम जाके चेंज किया था, बिल्कुल इसी तरह आप इसका नाम जाके चेंज करें, ठीक है। ऑल राइट, बटन नाम का नाम रख देते हैं क्या, 1,
ओके, हाँ 9 होता है जी, 9 कर लेते। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 1 2 3 4 5 6 7, 7 कर लेते, 7। भाई मेरा कैलकुलेटर जैसा मर्जी बनाओ, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 1, जाओ, ठीक है। मेरा कैलकुलेटर में जैसा मर्जी बनाओ, ठीक है। तुम्हारा भी कैलकुलेटर जैसा मर्जी बनाओ, ठीक है। और यहां जाते हैं, एक मिनट, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ ना, ये जो टेक्स्ट है, इसका कलर भी चेंज कर दें। अभी करते हैं मैडम। देखो, एक मिनट यार, ये क्या है, मुझे आंखें नजर आ रहा है, मसला है क्या? अच्छा, इसका ना मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर, स्क्रीन का कलर मैं थोड़ा सा ग्रेइश कर देता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ना थोड़ा सा, मुझे लगता है मेरी आंखें ना थोड़ी खराब होती जा रही हैं। चलो ऐसे कर लेते हैं, एटलीस्ट नजर तो आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1 बटन रखा, ठीक है। ये इसका नाम नहीं है, ये है बेसिकली जो इसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर मैं इसके स्क्रॉल करूं ना, तो यहां पे आपको अभी भी नाम इसका क्या नजर आ रहा है, बटन 1 नजर आ रहा है, ठीक है। ये बटन 1 ही इसका नाम है। इसका नाम हम चेंज करते हैं, कैसे? इसका नाम रखते हैं 1, ONE 1, ठीक है। मैंने इसका नाम जाके चेंज कर दिया, ठीक है। क्या नाम रखा मैंने इसका? 1। प्लीज आपने ये काम करना है, क्या करना है? पहला काम, बटन नाम रखेंगे, बटन का ऊपर टेक्स्ट जो आना है वो चेंज करेंगे। सेकंड बात, उसका जाके नाम चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने एक काम करना है, ठीक है। क्या करना है बताता हूं, क्या करना है। इस पे करते हैं डबल क्लिक। क्या करते हैं? अगर डबल क्लिक करेंगे ना, देखना क्या होगा। ये देखें, ये मैंने किया, इस पे डबल क्लिक, चला नहीं है, कोड नहीं चल रहा। मैं अगर जाकर डबल क्लिक करूंगा, देखना खुद ब खुद कुछ कोड जनरेट होगा, ये मुझे कोड में लेके जाएगा। और वो कोड में कहां लेके जाएगा? लुक एट दैट। ये मैंने किया डबल क्लिक, ये मुझे अपनी सी शार्प फाइल में लेके गया। ये मेरी कौन सी सी शार्प फाइल है? ये मेरी फाइल है, ये जो फॉर्म 1 डॉट सी शार्प है ना, इसके अंदर। बाय द वे, मुझे इसका नाम चेंज कर देना चाहिए था, क्या? रीनेम कर देते हैं और नाम रखते हैं क्या? कैलकुलेटर। आई, यस, ठीक है। सारे नाम उसने खुद ब खुद चेंज कर दिए, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, आप देखें हुआ क्या था। हुआ यह था कि मैं जो डिजाइन में था, डिजाइन पे जब मैंने इस पे आके डबल क्लिक किया, तो ये मुझे कहां ले गया बेटा? यार ये मेरी ये क्यों नजर नहीं आ रही? एक मिनट प्लीज, प्लीज एक मिनट, ये इधर था, अब ठीक है, ओके। यहां मैं गया, ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली फंक्शन बना दिया। फंक्शन क्या है? 1 क्लिक, 1 अंडरस्कोर क्लिक। 1 क्या था? 1 हमारे उस बटन का नाम है। अंडरस्कोर क्लिक का मतलब क्या है? कि अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो तुम कुछ काम करना, ओके। और यहां पर इसने कुछ चीजें भेजी है, एक है सेंडर और एक है इवेंट। क्या इवेंट हुआ है? आपको कुछ और चीजें देखनी होगी तो देख लेंगे, अभी हम नहीं देख रहे, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है जो आता है, इस फंक्शन के अंदर बहुत कुछ है जो आता है, ठीक है। ऑलराइट, सो 1 क्लिक हो तो क्या हो, प्लीज बताएं क्या हो? स्क्रीन पर 1 आ जाए बस। चलें कर लेते। स्क्रीन का याद है ना, कोई नाम रखा था, क्या नाम था? स्क्रीन। जब मैंने स्क्रीन क्लिक किया, देखो दिखा भी रहा है, वो स्क्रीन मौजूद है तुम्हारे पास। स्क्रीन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, क्या करते हैं? 1। एक मिनट, एक मिनट, पहले वहां पे 0 लिखा हुआ था, अब वहां पे 1 लिखा हुआ है ना। एक मिनट, अगर मैं ये करूं तो क्या ये होता है या नहीं होता? ठीक है, मतलब आर यू ऑल राइट, आर यू आर नॉट ऑल राइट? है गुड, चलाते हैं जी। ओहो, एरर आ रहे हैं, बेड़ा गर्क हो गया, जो होना था। क्या गलती हुई बोला?
याद है हमने इसका क्या किया? स्क्रीन टेक्स्ट, हाँ इसका नाम क्या था? मैंने उस पर क्लिक कर दिया था गलती से। स्क्रीन टेक्स्ट चेंज किया ना मैंने यार, रुको उसको उड़ा देते हैं यार। अब सही है, कुछ नहीं, वो टेंशन लेनी, अभी दोबारा मैं 11 लेके आता हूँ, ठीक है। कंट्रोल F5 और इस 1 पे मैंने जाके क्लिक किया, 1 आ गया, ठीक है। वाह, अच्छा अच्छा, लेकिन एक मसला है, मैं इस पर दोबारा 1 क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए? तुम्हारा सारा है? हाँ नहीं, सारा बताओ। दोबारा 1 क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए? तो यहाँ 11 हो जाना चाहिए, ये तो गलत है, ये तो दोबारा दोबारा ओवरराइट हो रहा है। आगे कैसे करेंगे? ला, पहली बात वो टेक्स्ट है, और टेक्स्ट का मतलब है इट्स स्ट्रिंग, इट्स स्ट्रिंग। अच्छा चले एक काम करते हैं, अगर वो स्ट्रिंग है तो क्या हम ये कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। व्हाट इज प्लस इक्वल टू? प्लस इक्वल टू मीन कंकैटिनेशन, ओके। तो मैं कह रहा हूं जो भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसमें ऐसे करो 1 अपेंड कर दो, ओके। नाउ लुक एट दिस, कंट्रोल F5, ये रहेगा जी, ये मैंने क्लिक किया, 1 1 1, oh this is nice, but something wrong happened. So that's the thing. The problem is कि पहली दफा इसको रिप्लेस करना चाहिए, पहली दफा से क्या करना चाहिए? रिप्लेस करना चाहिए। अच्छा मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं, इसको थोड़ा सा गौर से देखें, मैं लग रहा है नजर आया आपको, हाँ ये आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर नजर आ क्या आ रहा है? नेम स्पेस माय कैलकुलेटर, ओके। सो बात याद रखें, व्हाट इज नेम स्पेस? अभी तक आपको कुछ भी नहीं पता था कि नेम स्पेस क्या होती है ना। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज नेम स्पेस। नेम स्पेस इज जस्ट एन एनवायरमेंट। व्हाट इज अ नेम स्पेस? नेम स्पेस इज ए ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? जिस तरह आपके ब्लॉक नहीं होते जो आप करली ब्रैकेट में लगाते हैं, ठीक है ना, ये एक ब्लॉक है। एक्चुअली व्हाट इज नेम स्पेस बाय कैलकुलेटर? हमारे प्रोजेक्ट की जितनी भी फाइलें हैं वो इस नेम स्पेस के ब्लॉक के अंदर होंगी, ठीक है। तो C# बाय डिफॉल्ट जो भी आपकी क्लास बनाएंगे वो इस नेम स्पेस के अंडर आएगी। हमारा कितनी गलत बात है, कहां देख रही हो तुम? गलत बात है ना, गलत बात है ना, ठीक है। तो ये नेम स्पेस होती है। अच्छा मजे की बात, C# के अंदर एक और बहुत ही खूबसूरत आइडिया, बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया, इट्स कॉल्ड पार्शियल क्लास। इट्स कॉल्ड, ओके, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट पार्शियल क्लास। C++ में आपको याद होगा हम हेडर फाइल अलग बनाते थे, सीवी फाइल अलग बनाते थे, ठीक है। और कंपाइलर क्या करता था? कंपाइलर कंपाइल जब करता है, जब बिल्ड करता है तो क्या करता है? उन दोनों को लिंक कर देता है, उन दोनों को लिंक कर देता है, ओके। अच्छा C# के अंदर आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप चाहें तो एक ही क्लास के नाम की, एक ही क्लास के नाम की दो पार्शियल क्लासेस बना सकते। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, ये वो क्लास की फाइल आपको नजर आ रही है कैलकुलेटर डॉट C#, ठीक है। ये वो फाइल है जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हुई है। ये वो फाइल है जो हमें नजर आ रही है, हमें नजर आ रही है मतलब क्या है? जिसमें मैं कोड लिखूंगा, जिसमें मैं कोड लिखूंगा, ठीक है। देयर इज अनदर पार्शियल क्लास एज वेल जो के सेम नाम की होगी, जिसमें वो याद है हम ड्रैग करके चीजें ला रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज सेट कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। वो फाइल मैंने नहीं बनाई, लेकिन वो भी मुझे नजर आ रही है। याद है ये देखिए, ये जी आपको ये आई थिंक ये फाइल थी, ये देखा इसको मैंने जाकर कमेंट किया था। इस फाइल को मैंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन ये वो फाइल है, ये देख रहे हैं, ये सारी फाइल, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? पार्शियल क्लास, ओके, पार्शियल क्लास कैलकुलेटर। और ये वो तमाम चीजें जो मैं बार बार ऐड कर रहा था ना,
ये देखिए मैं आपको ये नीचे दिखाता हूं। पहले अभी तक मैं क्या क्या ऐड कर चुका हूं इसके अंदर, ये देख रहे हैं क्या? टेक्स्ट बॉक्स क्लास का स्क्रीन ऐड कर चुका हूं मैं। टेक्स्ट बटन क्लास का क्या ऐड कर चुका हूं मैं? 1 ऐड कर चुका हूं। ये बात समझ? ये मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन ये चीजें खुद ब खुद हमारे एडिटर ने ऐड की हैं। ओके, और ये देखें यहां पे एक और भी बड़ी मजेदार चीज लिखी हुई है, देखें ये देखें ये क्या लिखा हुआ है? शाबाश! कॉलम फॉर्म, which means my calculator is inherited from Windows Form. Windows Form, ये बात समझ? किससे इनहेरिट हुआ हूं मैं? विंडोज फॉर्म से इनहेरिट। ये बात समझ आ गई? ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, वेरी गुड। और बाद में मजेदार बात बताऊं आपको, ये देखें ये क्या है? ये इनिशियलाइज कंपोनेंट का एक फंक्शन है जो कि कहां से कॉल हो रहा है? जो कि कैलकुलेटर के कंस्ट्रक्टर से कॉल हो रहा है। ओके, और वो तमाम चीजें ड्रैग ड्रॉप करके, साइज बड़ा करके, फॉन्ट चेंज करके हम कर रहे थे ना, वो देखें, ये देखें, ये इसके अंदर हुई हुई है। देख रहे हैं? ये मैंने स्क्रीन लेके आया, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ये किया, इसके फॉन्ट को मैंने ये किया, ठीक है, इसकी लोकेशन मैंने ये सेट की। ये तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैंने सेट नहीं की, लेकिन ऑटोमेटिकली इस कंपोनेंट वाले फंक्शन में लिखी गई हैं। तो वो जो एडिटर से मैं जो चीजें चेंज कर रहा हूं ना, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर हो रही है। ओके, और ये सारी फंक्शनलिटी किसने मुझे दे दी है? फॉर्म क्लास ने दे दी है, जिस समय इनहेरिट किया हुआ मैंने आपको। ये बात सुना? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट, एंड इट हैज बिकम सो इजी। ठीक है, अच्छा आप देखें, अब अपना कोड जो मैं लिखूंगा ना, वो मैं किस पे लिखूंगा? वो मैं इस क्लास में लिखूंगा। ये भी पार्शियल क्लास है, लेकिन ये वो क्लास है जो मैं मैनेज कर रहा हूं। और ये जो साथ वाली क्लास, जो डिजाइनर वाली क्लास, डॉट सी शार्प वाली क्लास है, ये कौन मैनेज कर रहा है? ये जो एडिटर है वो खुद मैनेज करेगा। सो प्लीज उसको मैंने हाथ नहीं लगाना। मैं जो खेलूंगा वो कहां खेलूंगा? वो मैं अपने इस क्लास में खेलूंगा। ठीक है, ब्यूटीफुल डिजाइन। ठीक है, ऑलराइट। तो एक बार याद रखें, अगर कभी कभी आप ये गलती कर दे, फॉर एग्जांपल जैसे ये मैं डिजाइन में गया और अब मैं इसे छोटा कर देता हूं दोबारा से, मैं टूल बॉक्स में गया और यहां जाके मैं एक और बटन ऐड करता हूं, और की हो गया, और यहां पे इसे क्या हो गया? टूल बॉक्स, बटन, ओ भाई क्या हो गया इसको? हाँ, वेरी गुड, कर सकते हैं। अच्छा, सो लुक एट दिस, प्लीज प्लीज प्लीज। एक तरीका ये है कि मैं दोबारा से बटन बनाऊं और उसको एग्जैक्ट साइज को बनाऊं। कैन यू सी द प्रॉब्लम? क्या हो सकता है उसका साइज सेम साइज का ना बने? ठीक है, सो द गुड थिंग इज कि मैं डिलीट करूं और जो पुराने वाला है इसे मैं कॉपी करूं, और यार क्या बकवास है ये, क्या है ऐसे, क्या होगा? क्या होगा? हाँ, इसको लॉक कर दें? यार एक बार समझ लो, तो हेल
है तो चवल बात है। यार ये माउस की तरह, माउस है, माउस है, माउस है। पीछे से ड्रैग करें ना, पीछे से ड्रैग करना स्टार्ट करें। लो नीचे हाँ? यहाँ से ड्रैग करना स्टार्ट करें ना, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक ले जाए जरा। ओह हाँ यार ये क्या है यार? इसको मैं उठा के इधर लाया हूँ और इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ। पहली बात, अब गौर से देखें, जब मैंने कॉपी पेस्ट किया, अनुमता क्या कर रही हो तुम? इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसका नाम सबसे पहले जाके टेक्स्ट पे चेंज किया, क्या तू, और राइट क्लिक किया। अब मैं ना इसका नाम चेंज करना भूल गया। ये बटन इसका आप देखो, अब मैंने उसका नाम क्योंकि मैंने 1 कर दिया था, तो अब बटन 1 दोबारा फ्री हो गया, तो इसने इसका दोबारा नाम बटन 1 रख दिया। ठीक है, और ऐसे ही होगा हमेशा। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूं तो वहां पे ये आएगा। यार ये क्या मुसीबत हो गई है यार, ये क्या हो रहा है? ये इसको क्यों नहीं एक्सेस दे रहा? छोड़ो। या प्लीज समझ लें, मैं दोबारा से प्रोडक्ट बना रहा हूं, माई कैलकुलेटर। ठीक है, ये बन गया। यार ये क्या है, क्या हुआ पड़ा इसको? डिस्प्ले सेटिंग, ये क्या था इसमें? ये पहले कितना था उसको? ये था, जी बताएं क्या था पहले? ये था, ये था। या प्लीज समझ लें, मैं टूल बॉक्स में गया, यहां पे जाके मैंने टेक्स्ट ऐड किया, इसका नाम मैंने रखा स्क्रीन, नेम है जी स्क्रीन। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट इसमें क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट क्या था? 0 माजरी। और अलाइनमेंट क्या थी इसकी? राइट। और इसका फॉन्ट जो है वो हमने बड़ा किया हुआ था, 18 कर देते हैं, और बस। ठीक है, और इसका हमने रीड ओनली ट्रू किया हुआ था। ठीक है, यहां गए, टूल्स में गए, बटन, एक बटन ऐड किया, और इसका नाम चेंज किया, क्या क्या 1, और इसका नाम जाके चेंज किया 1। ठीक है, इसका हमने जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर दिया। ठीक है, यहां पे गए, यहां पे हमने कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया, इसको उठा के मैं इधर लेके आया, अलाइनमेंट हो गई। इसका नाम जाके चेंज किया मैंने 2, और इसका नाम जाके चेंज कर दिया 2। ठीक है, प्लीज ये जो आप नाम रखते हैं ना, नाम, ये नाम रखते हैं आप, ये नाम बिल्कुल वैसे रहा करें जैसे वेरिएबल का नाम होता है। क्यों?
क्योंकि आपको याद होगा अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, वो ये कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसमें जाए, ये जो इनिट फंक्शन में जाए, याद आपको ये जो इनिट फंक्शन है इसके नीचे आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये तीनों ऑब्जेक्ट बने होते हैं, है ना। ये तीनों नाम कौन से नाम है जो हमने वहां पर रखे थे, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे C++ में आप वेरिएबल्स के नाम रखते हैं। तो कभी भी इस नाम की जो स्पेलिंग है वो किसी इंटीजर से शुरू नहीं होगी। यानी इसका अगर मैं नाम रखना शुरू ना वन स्क्रीन, तो ये एरर दे देगा कि आपको वन से आप अपना नाम शुरू नहीं कर सकते। ये बात समझ, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और बड़ी जरूरी बात बता दूं, वो ये कि अच्छा ये आप पूरी कोशिश कीजिए कि साथ साथ ना वो सेव करते रहेगा, ठीक है। अगर आप गलती से फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने वन क्लिक मैंने बनाया था ना ये, अब वन क्लिक के ऊपर जाके मैंने क्या किया था, मेरा स्क्रीन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या कर दिया था हमने, वन। ये देखें, यहां मैंने प्लस इक्वल टू किया और मैं गलती से सेमीकोलन लगाना भूल गया, सेमीकोलन लगाना भूल गया, ठीक है। तो ये देखें ऐसे अगर मैं यूं करूंगा ना और मैं डिजाइन में जाऊंगा तो तबाही फिर जाएगी, नहीं फिरी, अभी तक रन नहीं हुआ। बड़ी बात है, वरना इन्होंने कुछ मॉडिफाई कर लिया, वरना यहां पर ना ये स्क्रीन गायब हो जाती है। अभी इन्होंने जो नए व्यूज जो अपडेट किए ना उसके अंदर एटलीस्ट ये गायब नहीं होता, वरना पुराने जो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन थे ना उसमें ये गायब हो जाता कि भाई नहीं एरर आ गया, अब मेरे से कंपाइलेशन नहीं हो रही, तो वो एटलीस्ट लास्ट वाली कंपाइलेशन अपने पास रखता है, ठीक है। सो विच इज नाइस इम्प्लीमेंटेशन, वरना बड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है। अच्छा अब आ देखिए मैं वन पे क्लिक करता हूं जाके, ठीक है, तो यहां पर बेसिकली ये सेमीकोलन मिसिंग है, और बिल्कुल इसी तरह यहां पे जाता हूं टू पे करता हूं तो यहां पे क्या मिसिंग है, प्लस इक्वल टू टू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन ऑफ कोर्स ये जो कोड लिखा है मैंने ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि वन क्लिक किया तो यूं होता है। अब ये क्या मसला इसके अंदर, जीरो को गायब नहीं किया मैंने, ठीक है। तो मैं अपनी पार्शियल क्लास में आता हूं, अच्छा इसका नाम भी चेंज करते हैं, क्या क्या नाम रखना था, माय कैलकुलेटर, यस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं एक बार बिल्ड कर लेता हूं चेक करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, मैं कुछ करना चाहता हूं और करना ही चाहता हूं, ये देखिए मैं अपनी पार्शियल क्लास में आता हूं, यहां पे आके ना C++ के अंदर हम याद है पब्लिक और प्राइवेट के क्या बनाते थे, पोर्शंस बनाते हैं, है ना। यहां पर ऐसा नहीं होता, C# के अंदर आपको तमाम फंक्शंस के साथ और तमाम एट्रीब्यूट्स के साथ लिखना होता है कि वो पब्लिक है या वो प्राइवेट है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, ठीक है। तो मैं करता हूं यहां पे कहता हूं प्राइवेट, और यहां पे मैं एक बूल बनाता हूं जिसका नाम लिखता हूं इज फर्स्ट, और जिसकी मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख रहा हूं क्या, ट्रू, ठीक है। तो ये मैं क्यों कर रहा हूं, हमने आपको याद है आपने अभी अभी इसके में एक मसला था, क्या मसला था, शुरू में जीरो होता है और जब मैं लिखना शुरू करता हूं तो क्या होता है, वो जीरो भी साथ अपेंड होता जा रहा है, ओके। सो बाय डिफॉल्ट इस फर्स्ट की वैल्यू ट्रू है, ठीक है। और यहां पे मैं और बाद हो सकता है वन क्लिक कर दूं, हो सकता है मैं टू क्लिक, हो सकता है मैं कोई भी मैं, हाँ तो मुझे यहां पे एक चेक लगाना पड़ेगा, तो मैं करता क्या हूं, यहां पे आके चेक लगाता हूं इफ इज फर्स्ट, ठीक है। अगर फर्स्ट है तो एक काम करे, क्या करे, इसको क्लियर कर दे, ठीक है। और एक और काम भी करे, शाबाश, क्या करे बताए मुझे, इस फर्स्ट को क्या कर दे, फॉल्स कर दे, ठीक है। यार ये ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है। इसको कभी भी कर लेते हैं, यहां पर जाके पेश कर दो, ठीक है। एक खामोश खामोश खामोश, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। नाउ लुक एट दिस, कंट्रोल F5 और मैंने क्लिक किया वन, ठीक है, वन वन टू टू वन टू, ठीक है, गुड टू गो जी। यार जोर से बोलो ना बेटा, हुआ यह क्या है, जब मैं इस
जो मैंने बटन बनाया था, इस पे जाके जब मैंने डिजाइन मोड में डबल क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिकली मेरी जो ये वाली क्लास है उसके अंदर एक फंक्शन बना दिया और ने कहा अच्छा जो लिखना चाहते हो उसके अंदर लिखो। यानी एक्चुअली इसने क्या किया है, आपकी क्लास के अंदर जो जो एक फंक्शन की डेफिनेशन बना दी है कि बताएं आप इस जगह पर क्लिक करें तो क्या होना चाहिए। ये बात समझना है? ठीक है। अच्छा इसी तरह आ जाए, स्ट्रिंग में एक मिनट जाएंगे, यहां पे क्या कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया। एक मिनट, क्या हो रहा है यार, इसको उठा के मैं यहां से यहां ले गया। ठीक है, इसका जाके सबसे पहले करते हैं क्या, टेक्स्ट कर देते हैं 3। ठीक है, और इसका नाम लिखना भूल जाते हैं। यानी जो नाम है ना ये मैं चेंज करना भूल जाता हूं। ठीक है, अभी तक बटन वन ही नाम है इसका, खदीजा देखो, है ना देखो। ठीक है, अच्छा आप देखना मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस पर जाके डबल क्लिक करूंगा तो ये होगा। ये क्या मुसीबत है यार, ये क्यों आ रहा है? इस पे क्लिक नहीं हो रहा, इस पे ये आ रहा है। व्हाट द हेल इज दिस? क्या हो रहा है? ये पता नहीं कोई इंस्टॉलेशन का मतलब तो नहीं है। अच्छा एरर आ रहा है, ये वाली बात। ओके मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इसके अंदर ये ऐड क्यों नहीं कर रहा। अच्छा होता पता क्या है, होता ये है इट्स वेरी, ये कोई अपडेट में मसला हुआ है मुझे ये लगता है। बटन को उसने नहीं किया ना, वो बैठा है उसने पूरी वैल्यू नहीं की। ओके हुआ ये है कि इसके अंदर डबल, हालांकि होना ये चाहिए था कि ना इस जगह पे एक फंक्शन बनना चाहिए था जो कि ये बता रहा है क्या फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए था, बटन वन अंडरस्कोर क्लिक। सो एक्चुअली इस जगह पे इस नाम का एक फंक्शन होना चाहिए था जिसके अंदर यहां पे कंकेटिनेट क्या होगा, 3 होगा। ये देखें जी, ये अब चल पड़ेगा। ठीक है, सो जब मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली आई डोंट नो, मुझे लगता है किसकी ना इंस्टॉलेशन ठीक नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। ये हमने अभी भी इंस्टॉलेशन की थी तो शायद कोई मसला आ रहा है, वरना मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं बेटा कि अगर आप गलती से ये इसका नाम चेंज करना भूल गए, ठीक है, तो होगा ये कि यहां पे आ जाएगा बटन वन अंडरस्कोर क्लिक। ठीक है, अच्छा अब अगर आप कहें नहीं 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 यार ये जो है ना ये इसका नाम मैं चेंज करके ना अब वो कर देता हूं, 3 कर देता हूं। ठीक है, इसको अगर मैं नाम 3 कर दूं, बैक एंड पे वही लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, अगर मैं यहां पे 3 कर भी दूं, अगर मैं यहां पे 3 कर भी दूं तो वो जो ये वाली फॉर्म थी ना यहां पर अभी भी वही लिखा हुआ है। यानी खुद जाके आप कंपाइलर में चेंज नहीं कर सकते। ये बात समझ आई? या फिर आपको खुद जाके चेंज करना पड़ेगा। यानी देखो ना, अगर मैं एक एरर दूंगा ना तो ये देखना एरर आएगा, क्या भाई मुझे तो ये मिल ही नहीं रहा, बटन वन अंडरस्कोर क्लिक मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली फंक्शन बनाया था, है ना। तो आप क्या करेंगे, फिर आप ऐसा करें, इसका नाम भी जाके चेंज करें। क्या लिखें, यहां पर कर दें 3 अंडरस्कोर क्लिक। नाउ इट इज फाइन। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड जी। क्या नहीं करता? ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन, मैं एक ऑपरेटर इसके अंदर ऐड करता हूं, लेट्स से बटन, और इसके ऊपर सिंबल डाल देते हैं।
प्लस, ठीक है, और इसका फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, 28 कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल, यार ये क्या हो जाता है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हाँ, इसका नाम रखते हैं जी माइनस, लेकिन नाम नहीं रखा हमने तक। शाबाश, इसका नाम क्या रखेंगे? प्लस, प्लस, इसका नाम क्या रखेंगे बेटा? माइनस। प्लीज खामोश लो, एक मिनट जी। मल्टीप्लाई या मल्ट कर देते हैं, और यहां कर देते हैं क्या? यहां पे डैश लिखा हुआ है, यहां पर मल्टीप्लाई, ठीक है, या बेशक इसको आप क्रॉस लिखते हैं, ठीक है। और डिवाइड वगैरह आप खुद लिख दीजिएगा, एक बटन में और डालता हूं, इक्वल टू, ठीक है। और एक काम हम और कर देते हैं, यहां रखता हूं, जिसका मैं नाम रखता हूं सी, ठीक है। सी स्टैंड फॉर क्लियर, ठीक है। और आप देखना मैं क्या करूंगा। हेलो, हाँ मुझे 2 मिनट देते हैं, मैं करता हूँ, ठीक। ओके, नाउ लुक एट दिस, प्लीज स्टे अटेंटिव बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच आई विल डू फास्ट, बिकॉज कोई बड़ी लॉजिक नहीं है। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि मैं पहला नंबर लिखना चाहता हूं, जो मैं लिख रहा हूं, उसके बाद में कोई ऑपरेटर क्लिक करूंगा, होना ये चाहिए कि ऑपरेटर क्लिक कर दिया, अब क्या होना चाहिए? अब कोई ऑपरेटर का कंट्रीब्यूट स्टार्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हो? तो यार किधर जा रहे हो आप? उसके बाद बेटा ये करना है, उसके बाद अब जब मैं नंबर लिखना शुरू करूं तो क्या हो? पिछले वाला कहीं सेव हो जाए, गलत बात है बेटा, पिछले वाला कहीं सेव हो जाए और वो किसी इंटीजर में सेव होना चाहिए। दूसरी बात है कि ऑपरेशन भी कहीं सेव हो जाए। दूसरी बात है कि जब मैं दूसरा नंबर लिखूं तो पिछला नंबर इरेज हो, विच मीन्स इज फर्स्ट दोबारा ट्रू हो जाए। ये समझ में आई बात क्या हुआ? क्यों बेटा? अगर इज फर्स्ट ट्रू होगा तभी वो पिछले वाले को इरेज करेगा ना, ये बात समझ। सो होना ये चाहिए कि पहला नंबर हो, ठीक है, वो हम कर चुके हैं। ऑपरेशन पे कोई क्लिक करे फिर क्या हो? वो सेव, और पहला नंबर सेव हो जाए कहीं पर, ठीक है, और ऑपरेशन भी कहीं सेव हो जाए, और अब क्या हो? अब इस फर्स्ट ट्रू हो जाए। अब अगर कोई नंबर हो तो पुराने वाले को इरेज करे, उसके बाद क्या हो? अब अगर मैं इक्वल टू प्रेस करूं तो आंसर आना चाहिए। ये समझ में आ गई बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एक और भी बात सोच लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 2 + 5 + 3, अब क्या होना चाहिए? अब पिछले वाले का रिजल्ट सम हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ओके, ये सारे बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं जो कि आपको खुद सोचने हैं, ठीक है, लेकिन मैं सिंपल सा काम कर रहा हूं। पहला नंबर, ऑपरेशन, दूसरा नंबर, और इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू करो तो हमारा आंसर आना चाहिए। ये बात सुना? ठीक होगी बात? सही है? सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, वेरी गुड। चलें जी, और लेट्स से मैंने अभी जैसे पहले तीन नंबर लिखे और मैं नंबर नहीं रख रहा, आप खुद रख लीजिएगा, ठीक है। लुक एट दिस, अब देखना मैं क्या करने लगा। मैं अपने उस कैलकुलेटर वाली फाइल में गया, ठीक है, यहां जाके प्राइवेट जी इंटीजर num1, प्राइवेट साला इंट num2, ठीक है। यार ये ऑफ नहीं होता है, फोन कर लो।
या प्लीज खामोश हो जाए प्लीज। देखें मैंने 2 नंबर बना लिया बेटा, ठीक है। और आप देखना मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस डिजाइन में पहले वाला जो प्लस है उसके साथ कुछ करना चाह रहा हूं। डबल किया, फिर नहीं आया। हाँ, डिजाइन में नाम मेरे ख्याल में मैंने रखा था प्लस रखा था नाम ये। अच्छा खैर जाते हैं वहां पे, अगर हम गलत काम हो रहा है, लेकिन ये प्लस क्लिक अब ये मिल नहीं रहा इसको ना। तो बेटर आपका आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा क्योंकि मेरा मसला आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां जाता हूं, यहां जाके इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, ये इसको यहां से हटा दिया, और इसका नाम क्या था बेटा, प्लस क्लिक, ठीक है जी। प्लस क्लिक पे क्या होना चाहिए, मैं यहां पे एक और प्राइवेट बना रहा हूं, कैरेक्टर ओपीआर, ठीक है। और क्या करते हैं, अगर प्लस क्लिक हो तो एक 2 काम हो, ओपीआर इज इक्वल टू क्या कर दे, प्लस कर दे, ठीक है। दूसरी बात, इज फर्स्ट इज इक्वल टू क्या कर दे, ट्रू कर दे, ठीक है। तीसरा काम है कॉल करें, वो ये कि नंबर 1 इज इक्वल टू, अब मसला है, मसला ये है, व्हाट आई वांट टू डू इज, वो स्ट्रिंग है जो टेक्स्ट स्क्रीन पे पड़ी हुई है, उसको मैं इस इंटीजर में सेव करना चाहता हूं, तो मुझे स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन करनी पड़ेगी, ठीक है। सो उसका तरीकेकार क्या होता है, आप करते क्या है, इंट आई थिंक इंट 32 डॉट, आई थिंक होता है पार्स, कर लेते कन्वर्ट। वेयर इज फर्स्ट ये रहा जी, सी शार्प स्ट्रिंग टू इंटीजर। यार इंटरनेट नहीं चल रहा, बेटा है कन्वर्ट, कन्वर्ट डॉट इंट 32 कहाँ लिखा हुआ है, डॉट पार्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट पार्स, पार्स, और यहाँ पे कर देता है क्या, स्क्रीन डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। सो पहला नंबर बेटा मैंने क्या कर लिया, हमने नंबर 1 में स्टोर कर लिया, इस फर्स्ट को दोबारा 2 कर दिया, ठीक है। अच्छा अब ये काम कर लेते हैं, मुझे अगेन थोड़ा गलती हो रही है, मुझे कि डबल इक्वल टू प्रेस करें तो क्या हो, ठीक है। ऑफ कोर्स ये इसके अंदर ऐड नहीं हो रहा, मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ, इसी का नाम, हाँ गलती हुई, इक्वल टू का नाम चेंज नहीं किया, अब उसको मिल नहीं रहा, देखा ये मसला आता है। सर ये क्या हुआ है, हाँ अब देखिए मेरी वो स्क्रीन गायब हो गई है, ठीक है। ये एरर आएगा आपका, मैं बता रहा हूँ, ऐसा एरर आएगा तो उस पर परेशान नहीं होना आपने। एक्चुअली मसला ये है कि उसका जो मैंने नाम रखा है वो क्या नाम था, आई थिंक उसका नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बटन 1 क्लिक है। तो यहाँ पे गए, ये यहाँ गए, ये इसका नाम हमने, ये तो मिल गया हुआ इसको, इसका नाम प्लस, इसमें प्लस क्लिक 2 मिल रहे हैं, ठीक है। और नीचे भी कहीं होगा, ये इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम रखते हैं प्लस क्लिक की जगह रखते हैं नाम इसका क्या था, इक्वल क्लिक, ठीक है। और यहां जाते हैं, यहां जाके इसका नाम कर देते हैं सेट क्या, इक्वल क्लिक, ठीक है। और बेटा इसका नाम भी हम चेंज कर देते हैं, जाके डिजाइन में गए, अब तो हो जाना चाहिए था, हो गया, ठीक है। इसका नाम भी जाके चेंज कर देते हैं, प्रॉपर्टीज, यहां गए, इसका नाम क्या रखा था हमने, इक्वल, ठीक है, राइट। इक्वल टू प्रेस करें तो क्या होना चाहिए, इक्वल टू प्रेस करें तो क्या होना चाहिए, इस फर्स्ट ट्रू, ठीक है, और करें, ठीक है, num2 इज इक्वल टू, दोबारा ये काम करें, ठीक है। और फिर ये करें स्विच ऑपरेशन, जो ऑपरेशन सेलेक्ट हुआ है प्लस ब्रेक केस माइनस ब्रेक,
केस मल्टीप्लाई ब्रेक, ठीक है, बाकी आप लोग खुद लिखेंगे, ठीक है। सो मैं प्लस से केस में टाइप करता हूं, वो ये, शाबाश। हम करेंगे एक मिनट रुके, एक मिनट, यहाँ पे हम इंटीजर रिजल्ट बना लेते हैं, ठीक है, नहीं उसकी जरूरत नहीं, रिजल्ट शाबाश, रिजल्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे, num1 प्लस num2। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहां पे क्या होना है बेटा, माइनस, और यहां क्या होना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां आएंगे, हाँ हाँ, क्या कह रहे हो यार, ये नाम है यार, क्या हो गया यार, यार बेटा ये मैंने ओपीआर क्या किया है, ये ओपीआर मैंने एक अलग अपना कैरेक्टर बनाया है जो एट्रीब्यूट है, और बेसिकली जो हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन में मैंने इसके ऊपर एक लिखा हुआ है, अगर मैं प्लस क्लिक करूंगा तो वो उस ओपीआर को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और अगर मैं माइनस क्लिक करूंगा तो उस ओपीआर को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और अगर मल्टीप्लाई क्लिक करूंगा तो क्या कर देगा, मल्टीप्लाई रख देगा। ये बात समझ आई, ठीक है। तो उसके मैंने सारे केसेस लिखे हुए हैं, और जब मैं इक्वल टू प्रेस करता हूं, क्या हुआ है समझ, मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉपर्टीज दिखाएं, मल्टीप्लाई बनाया भाई नहीं है, फंक्शन ही नहीं बनाया हुआ यार, तो कैसे मैंने बेटा इसकी और इसकी कोई बनाई नहीं ना, मैंने सिर्फ प्लस वाले की बनाई है, बाकी सारे मैंने कहा खुद लिखे आप, ठीक है। इन दोनों का तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा अभी तक, इन दोनों का बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा, ये आप खुद लिखेंगे, ठीक है। प्लस का मैंने आपके सामने लिख दिया, और इक्वल टू का मैं सामने लिख रहा हूं, ठीक है। और अब क्या होना चाहिए, अब हाँ ये होना ही चाहिए, जब मैं इक्वल प्रेस करूं तो इक्वल टू प्रेस होने पे एक और काम होना चाहिए, ये रिजल्ट कंप्यूट हो गया, अब मुझे करना क्या, स्क्रीन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और टू स्ट्रिंग हर हर डेटा टाइप जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, उसके अंदर डॉट टू स्ट्रिंग का फंक्शन होता है। सी शार्प के अंदर हमारी तमाम की तमाम जो डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, उनके अंदर डॉट टू स्ट्रिंग का फंक्शन है, यानी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो इजीली हो जाता है, ठीक है। हाँ अगर आपने किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर डॉट पार्स का फंक्शन होता है, सो इन32 डॉट पार्स है, डबल डॉट पार्स है, इस तरह से सारे अंदर होंगे, चेक कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं, आई ऑलवेज नीड गूगल फॉर दैट, ठीक है। सो आप देखिए मैं कंट्रोल F5 करता हूं, मैंने लिखा 12 जमा 3 इक्वल, ठीक है। प्लीज शुरू कर दें, ठीक है, कोई सवाल तो नहीं आपका, प्लीज आपके एरर आएंगे लेकिन वो एरर आपने देख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको जो बताना चाहता ना, आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रेशियस थिंग टू रिमेंबर इज कि देखें इस पूरे के अंदर ये जितना भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो कितना खूबसूरती से हाइड हो गया, ओके। नो डाउट दिस वाज द रेवोल्यूशन इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जितनी भी विंडोज आप पिछले 90s से पहले के ओएसएस देखें, वो ऐसे माठे माठे चल रहे थे, वो जनाब कंसोल पे ये चीज आ गई, कंसोल पे ये चीज आ गई, कंसोल पे ये चीज आ गई, दिस कम्स, और उसके बाद एक पूरी विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस की बमार शुरू होती है, ठीक है, पूरा एक लोड्स ऑफ जो है ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आना शुरू होता है, ठीक है ना। दिस वाज अ रेवोल्यूशन, ओके, ऑलराइट, एंड इट वाज ऑल पॉसिबल ड्यू टू इनहेरिटेंस, ठीक है। थैंक यू सो मच। कैसा कोड, प्लस से कोड में कुछ भी नहीं है, ये देखो ये हुआ है, सीरियसली, बस ये ऑपरेशन को ये कर दिया, इस फर्स्ट को ट्रू कर दिया, और नंबर 1 में वो स्टोर कर दिया, ठीक है। अच्छा मैं मजे की बात बताऊं, ये देखें एक छोटी बात, ये देखें, अगर मैं इसी के आगे लिखूं +3 तो ये फिर भी चल जाएगा, क्यों चल जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो एक्चुअली इक्वल करने के बाद मैं आगे जो भी ऑपरेशन करूंगा फिर भी करता रहेगा, क्योंकि जब मैं ऑपरेशन प्रेस दोबारा ऑपरेशन प्रेस करूंगा ना, तो वो पिछले नंबर को जो स्टोर हुआ है उसको एज ए फर्स्ट नंबर स्टोर कर लेता है और अगला ऑपरेशन कर लेता है, ठीक है। सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट, सॉरी
हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो बारी का यार प्लीज यार मैं वहाँ पे किसी भी चले मत करना कंप्यूटर आपका नहीं होगा हाँ लैपटॉप पे, लेकिन आपकी इंस्टॉलेशन नहीं हुई होगी, हुई भी ठीक। कि हमने उसको रीनेम किया तो थ्योरेटिकली नहीं, जब हमने पहली बार उसको रीनेम किया थ्योरेटिकली हमने बाद में ही रीनेम किया, तो तब क्यों हुआ है और हम बाद में करें तो तब क्यों नहीं हुआ? नहीं होता, मैं